सभी साथियों को मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग एक यूडाइस पे जो नई अपडेट आई है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करने जा रहे हैं। ये अपडेट जब लोग लॉगिन कर लेते हैं डैशबोर्ड पर अपने स्कूल के स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर, तो एक नई अपडेट आपको दिख रही है ऊपर से टॉप से 3 नंबर। इसका नाम है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। इसका इस्तेमाल हम लोगों को कब करना पड़ सकता है, कब इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अमूमन हम लोग जानते हैं कि लोग जुलाई अगस्त तक अपना यूडाइस कंप्लीट कर चुके होते हैं। इस काम कंप्लीट करने के बाद किसी बच्चे को यूडाइस पोर्टल से हटाना सत्र के बीच में ये पॉसिबल नहीं होता। ये एक मुश्किल काम है और हमको कोई ऐसा विकल्प भी नहीं मिलता ढूंढने से जिसके सिर से हम बच्चों को हटा सकें। ये समस्या 2 स्टेज पर आती है। एक से बच्चा टीसी लेकर आ रहा है, वहाँ के जो इंचार्ज प्रिंसिपल होते हैं उनको भी टेंशन रहती है कि ये बच्चा जा रहा है यहाँ से, अब मैं इसको डिलीट कैसे करूँगा। अब तो अगले साल ही डिलीट करना पड़ेगा मुझे, जब हम लोग अपना नया साल काम करेंगे, अगले साल किस तरह का काम स्टार्ट करेंगे। जहाँ एडमिशन हो रहा है वहाँ के भी प्रिंसिपल थोड़ा सोचते हैं कि लेकिन करना भी ऐसा आसान नहीं होता, क्योंकि जब उस ऑलरेडी स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो बिना रिलीज़ किए हुए जब तक वो वहाँ से आपको इंपोर्ट करने के लिए एक्टिव नहीं कर देंगे तो आप बच्चों को इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक उपाय हमारे पास आ चुका है। अगर 20 सत्र में लगभग मान के चलिए कोई बच्चा आ जाता है एडमिशन लेने और टीसी लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, ये मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, बाकी प्राइवेट के लिए अभी हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल बात हो रही है। अब ये बच्चा जब टीसी लेके हमारे पास आ गया, अब हम सोचते हैं इसको इंपोर्ट भी करना है। अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, पैन नंबर डाल रहे हैं, दिखा रहा है नॉट अवेलेबल इंपोर्ट, क्योंकि वहाँ बच्चा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से थर्ड पर ये स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है, हम इस पर जाकर क्लिक करेंगे। पहले अब देखते हैं इसमें है क्या। इसमें हमारे पास 2 विकल्प आ रहे हैं। एक तो है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट और एक है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आउटसाइड स्टेट। अब कोई बच्चा किसी अन्य स्टेट से आ रहा है तो उसका ये वाला विकल्प इस्तेमाल करेंगे, और विद इन स्टेट में आ रहा है यानी कि यूपी का बच्चा है हमारे, तो हम ये वाला स्टेट इस्तेमाल करेंगे विकल्प। अब इस पर करना क्या होता है, हम लोगों को इस पर गो करेंगे। इसमें हम जब अंदर जाएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो है किसी स्टूडेंट को अपने स्कूल से रिलीज करना है विद इन स्टेट, किसी स्टूडेंट को अप्रूव करना है जिसकी रिक्वेस्ट हमारे पास किसी स्कूल से आई हुई है, उसको हमने टीसी काट के दी हुई है। तो ये दोनों विकल्प हैं हमारे पास, ये एनालिसिस के लिए है। तो पहला हम लोग अगर हम देखें कि रिलीज रिक्वेस्ट डालनी है तो हम लोगों को क्या विकल्प मिलते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ डालना है और डिटेल्स निकाल लेनी, ठीक है। इसमें रिमार्क डालना पड़ेगा उसके बाद हम लोगों को, ठीक है। जैसे हम किसी बच्चे का पैन नंबर यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर भर लेते हैं, उसकी सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी। जो भी बच्चा हमारे वहाँ से स्टूडेंट का जो एडमिशन हमारे यहाँ पर लेने आ रहा है, ये रिक्वेस्ट जाएगी उस स्कूल के पास, और उस स्कूल से बच्चा जब वहाँ के हेड से आप कॉन्टैक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन कर तो वहाँ से इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे। अप्रूव कहाँ पर करना है जाकर हम लोगों को, ये ऑप्शन जो आ रहा है इसमें जाने के बाद। अभी मेरे पास कोई ऐसा डाटा है नहीं, कोई दिखा नहीं रहा है इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बच्चा है नहीं। यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा और वहाँ से अप्रूव करने के बाद दोनों की टेंशन खत्म। आपके यहाँ बच्चा वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर यूडाइस पे, और वहाँ से ऑटोमेटिकली सिस्टम से उनके यूडाइस से डिलीट हो जाएगा। तो ये थोड़ी जानकारी थी। ये एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हम लोगों के लिए और हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अगर कोई डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप कुछ इसमें चाह रहे हो कि और डिटेल्स सर कुछ बताइए तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है और हम लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।